नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर करें और हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल EN हिंदी पर। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान शुरू, शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान की शिक्षा विभाग ने वीरवार को शुरुआत की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद 100 बच्चों को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने गैर सरकारी संस्थाओं, औद्योगिक घरानों व प्रदेश की जनता से गरीब बच्चों को स्मार्टफोन दान करने की अपील की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्चुअल तौर पर जुड़े। उन्होंने प्रदेश की जनता से इस योजना में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा कार्यक्रम गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे को मिले, ये सरकार का दायित्व है। डिजिटल साथी अभियान के माध्यम से गरीब बच्चे जो एंड्रॉइड फोन नहीं ले सकते हैं, वे भी इस अभियान के शुरू होने से पढ़ाई कर पाएंगे। अब इन स्मार्टफोन को जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा। अभी तक लोगों ने 1100 स्मार्ट मोबाइल फोन भेंट किए हैं, इनमें अधिकतर नए हैं। समय पर पेंशन न मिलने पर पेंशनर्स ने घेरा HRTC मुख्यालय, विधानसभा के घेराव की दी चेतावनी। HRTC के सैकड़ों पेंशनर ने निगम प्रबंधन व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समय पर पेंशन न मिलने और पिछले कई वर्षों से वित्तीय भुगतान न करने पर पेंशनर्स ने वीरवार को HRTC मुख्यालय के बाद धरना प्रदर्शन दिया है। निगम प्रबंधन व सरकार के प्रति रोष प्रकट किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि HRTC पेंशनर समय पर पेंशन न मिलने व अन्य वित्तीय देनदारी को न चुकाने के कारण सरकार व निगम प्रबंधन से नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार व निगम प्रबंधन आश्वासन देने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए वे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू, क्रेट और सेब ऐप लॉन्च। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से आधिकारिक रूप से सेब सीजन शुरू हो गया है। शिमला की ढली मंडी और टीओ की पराला मंडी से करीब 88,000 पेटी सेब की देश की बड़ी मंडियों को रवाना की जा चुकी है। अर्ली वैरायटी की करीब 1 लाख पेटी अब तक मार्केट में पहुंच चुकी है। पिछले सीजन में इस समय 60,000 पेटी मंडियों में पहुंची थी। प्रदेश की सबसे बड़ी पराला मंडी में APMC चेयरमैन नरेश शर्मा ने पहली बार सेब बागवानों के लिए क्रेट लॉन्च किया है। इससे पहले कुल्लू के बागवान अपने स्तर पर ही क्रेट में सेब बेच रहे थे। अब ऊपरी शिमला के बागवानों को राहत तो मिलेगी, इसके साथ ही वे आर्थिक नुकसान से भी बचेंगे। नई व्यवस्था में बागवानों को प्रति किलो 7 रुपए लाभ मिलेगा। बागवानों को ये क्रेट बाजारों में 90 रुपए के दाम पर मिलेगा। हालांकि कुछ बागवान नाराज है कि ये सेब का नहीं टमाटर का क्रेट है, इसमें नया कुछ नहीं है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से UG के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के फॉर्मूले में होगा आंशिक बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BA, BSc और BCom के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए गठित विशेष कमेटी की जल्द बैठक होगी। प्रदेश में करीब 96,000 विद्यार्थियों को प्रमोट और उनका परिणाम तैयार करने के लिए बनाए जा रहे फॉर्मूला के आधार पर ही अंक दिए जाने हैं। पिछले साल भी स्नातक डिग्री कोर्स की दोनों कक्षों की परीक्षाएं नहीं हुई है, इसलिए द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार करने के फॉर्मूले में आंशिक बदलाव होगा। 2020 के सत्र में भी विद्यार्थी प्रमोट किए गए थे। उस समय द्वितीय वर्ष के छात्रों के प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय के पास था। परीक्षा के हर विषय में 50 अंक और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव होगा। अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक तिवारी ने कहा कि फॉर्मूले का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, कमेटी जल्द इस पर निर्णय लेगी। भूकंप, शिमला में डोली धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शाम करीब 7:47 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील भागों में आती है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री से मिले वीरेंद्र कंवर, 14.85 करोड़ की परियोजनाएं मांगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से दिल्ली में भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए 14.85 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया है।
कमर ने कहा कि राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम NPBD के तहत तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश को 9.13 करोड़ जारी होने, इसे केंद्र शीघ्र मंजूरी दे। रेड सिंधी तथा सालीवाल नस्ल की देसी गायों के लिए IVF लैब स्थापित करने के लिए भी 1.12 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इसे मंजूरी मिलने से प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा, दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कमर ने पुरुषोत्तम रूपाला को बताया कि मंडी के चौंतरा में 4.60 करोड़ से कड़कनाथ पोल्ट्री हैचरी खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है। इसे केंद्र सरकार जल्द हरी झंडी दे। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन CPDO खोलने के लिए सरकार ने जिला उन्ना में आम्ब उपमंडल के तहत बेड़ी में 3.75 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। ये भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर स्थानांतरित हो चुकी है। CPDO के खोलने से प्रदेश के पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सेब सीजन में सड़कों की खस्ता हालत पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तलक अधिकारियों को लताड़ा। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन का गुरुवार को आगाज हो गया है, लेकिन सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। किसानों बागवानों ने CM जयराम ठाकुर के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए अधिकारियों को खूब घेरा है। इस पर CM अफसरों पर तलक दी के और अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए। लोगों ने बुराज से पंजाई सड़क की खस्ता हालत पर मुख्यमंत्री से शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने मौके पर ही पीछे खड़े अधिकारियों से कहा कि आगे आओ और सुनो लोग क्या कह रही है। पैसा आया हुआ है और काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द से जल्द मौके का निरीक्षण करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। बड़ी खबर, युवक मंडलों और महिला मंडलों के लिए विधायक निधि से वित्तीय मदद बहाल। हिमाचल प्रदेश में युवा, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह के लिए विधायक निधि से वित्तीय मदद की बहाली कर दी गई है। हाँ, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत इन संस्थाओं को 50,000 रुपए तक की धनराशि जारी कर सकेंगे। इसके लिए विभिन्न शर्तों की अनुशंसा की गई है। इससे पहले इस धनराशि को जारी करने पर रोक चल रही थी। पंचायतों के माध्यम से नहीं बल्कि DC और BDO सीधे इन मंडलों और संस्थानों को धन दे सकेंगे। विधायक ये धनराशि प्रति पंजीकृत महिला मंडल को बर्तन और फर्नीचर के लिए देंगे। युवक मंडलों को खेल सामग्री और खेल उपकरण दिए जाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इन्हीं कार्यों के लिए अधिकतम 50,000 रुपए की धनराशि का लाभ दिया जाएगा। महिला मंडल, युवा मंडल और स्वयं सहायता समूह को उनके अस्तित्व काल में अधिकतम 50,000 रुपए तक की सहायता राशि इस निधि से दी जाएगी। खबर, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती का लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 4 पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 864 के तहत ली गई इस परीक्षा में 14 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इनकी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा 26 अगस्त को आयोग के कार्यालय हमीरपुर में होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि इन पदों के लिए 1351 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हिमाचल में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, IGMC में 20 पहुंचे मरीजों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के संकट के बीच पॉजिटिव मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन 50 से 100 के बीच मामले आने के बाद अब इनकी संख्या 150 से ऊपर जा रही है। 3-4 दिनों से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। IGMC में सप्ताह पहले जहां 6 मरीज भर्ती थी, अब इनकी संख्या 20 हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग के पास महज अभी 1.5 लाख डोज बची है। ये 3 या 4 दिन का स्टॉक है। पूर्व मंत्री GS वाले ने मुख्यमंत्री पद पर जिला कांगड़ा का दावा ठोका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पद पर किसी जिले के लिए दावा ठोका। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री GS वाले ने कहा कि 50 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जिला कांगड़ा से होना चाहिए। GS वाले के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को मीडिया के सवाल में वाले ने कहा कि जिला कांगड़ा का मुख्यमंत्री की सीट पर पूरा अधिकार है, इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सूबे की सियासत की गाड़ी यहाँ से निकलती है तभी वे शिमला पहुँचती है। आप समय की भी यही पुकार है। वीरभद्र के बाद अब हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस नेता कौन होगा, ये सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसके लिए पार्टी और लोग मानेंगे वे नेता होगा। आशा कुमारी जी का एक फोटो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि 2022 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और पहली मुख्यमंत्री होंगी प्रदेश में महिला। मैं तो कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, पर अगर वो किसी ने डाला है, वो वायरल हो रहा है, तो अच्छी बात है, उनको उससे पब्लिसिटी मिलेगी। तो जो मैंने कहा कि लोग फैसला करेंगे कि कौन होगा। वेदर अपडेट, हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 21 जुलाई तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में
18 और 19 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही 15 से 17 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 21 जुलाई से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। विभाग ने उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और कुल्लू जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सैंज में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, नदी और नाले उफान पर है। एक गांव में घरों में मलबा घुस गया है। कुल्लू जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई सड़कें अवरुद्ध हो गई। फिलहाल सड़कों को खोलने का काम शुरू हो गया है। खबर कांगड़ा से, मलबे से एक और शव बरामद, चौथे दिन भी जारी रहा तलाशी अभियान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की रोलैड पंचायत में सोमवार को भारी बारिश के बाद आई प्राकृतिक आपदा में 15 लोग लापता हो गए थे। इनमें से 5 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि 10 लोग मलबे में दब गए थे। गुरुवार को एक और शव मिला है। मृतक की पहचान सुभाष चंद उम्र 75 के रूप में हुई है, जबकि एक अभी भी लापता है। इससे पहले 13 जुलाई को सुभाष चंद के बेटे शिव प्रसाद उम्र 30 का शव बरामद हुआ था। मंगलवार को 5 और बुधवार को 3 शव निकाले गए थे। एनडीआरएफ का तलाशी अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। खबर शिक्षा से जुड़ी हुई बेरोजगार कला अध्यापकों ने दी चक्का जाम करने की चेतावनी। बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने आगामी कैबिनेट बैठक में स्कूलों में रिक्त 500 पद भरने का फैसला नहीं लेने पर शिमला में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को संघ की राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक के माध्यम से सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। संघ के अध्यक्ष मुकेश वाधवा, सचिव प्रेमदीप, कोषाध्यक्ष बलवंत, उप सचिव जगदीश और प्रवीण कुमार ने कहा कि बीते 4 वर्षों से हमें गुमराह किया जा रहा है। पहले सरकार ने स्वयं डिप्लोमा कोर्स करवाया, अब नौकरी न देकर बेरोजगार बनाकर बैठा दिया है। आगामी कैबिनेट बैठक में कला अध्यापकों के पद भरने का फैसला नहीं लिया गया तो चक्का जाम किया जाएगा। खबर बद्दी से, कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने दर्ज किया केस। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी की बिलावाली स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिली है। बच्ची को एक काले रंग के बैग में रखकर कूड़े में फेंक दिया गया था। पुलिस नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए स्थानीय अस्पताल आई, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ न होने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ऊना के गरवासड़ा में पैराग्लाइडरों ने भरी सफल उड़ान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटेलहाड़ विधानसभा क्षेत्र के गरवासड़ा से गुरुवार को पैराग्लाइडरों ने पहली बार उड़ान भरी। तकनीकी समिति के सामने सुबह लगभग 7 बजे 2 पैराग्लाइडरों ने गरवासड़ा से टेक ऑफ किया और गरीबनाथ मंदिर के पास लैंडिंग की। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधी खेल संस्थान मनाली के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि ट्रायल सफल रहा है। अब तकनीकी समिति टेक ऑफ और लैंडिंग साइट को अधिसूचित करेगी। कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए बेड बिल्डिंग के बाद गरवासड़ा को देश में दूसरी सबसे बेहतर साइट पाया गया है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि प्रोफेशनल पायलट ने वीरवार को गरवासड़ा से अंदरौली तक उड़ान भरी है। ये कामयाब रही। उन्होंने कहा कि कुटेलहाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से अंदरौली में जल क्रीड़ाएं के लिए कॉम्प्लेक्स बनना प्रस्तावित है। जल्द गोविंद सागर में वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू होगी। हिमाचल सूचना आयोग ने पंचायत सचिव को लगाई 2500 रुपए की पेनल्टी। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने कंडाघाट के पंचायत सचिव को 2500 रुपए की पेनल्टी लगाई है। आरटीआई एक्ट के तहत की गई कोताही पंचायत सचिव पर भारी पड़ गई है। ये पंचायत सचिव ऑडिट आपत्ति पर रिकवरी न करने के मामले में पहले ही निलंबित है। पंचायत सचिव को इससे पूर्व एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके जवाब से असंतोष जताते हुए आयोग ने उससे पेनल्टी वसूलने के आदेश जारी किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का अस्थि कलश। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 72 अस्थि कलश सौंपते हुए राठौर ने पार्टी के नेताओं को चेताते हुए कहा कि सभी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो। वीरवार को राठौर वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश पद्म पैलेस से रामपुर लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेशनल हाईवे पर ट्रक कार में टक्कर, 2 की मौत, 4 लोग घायल, पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में घुमारवी सरकाघाट नेशनल हाईवे पर बालदवाड़ा के पास प्लासी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। कार में चालक के अलावा एक परिवार के 5 सदस्य सवार थे। हादसे में 60 वर्षीय कुंडला निवासी प्रेम सिंह की मौके पर मौत हो गई है। 26 वर्षीय सुमित कुमार निवासी कुंडला ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों में मृतक प्रेम सिंह का बेटा अभिषेक, बहू सुषमा देवी, पोता प्रियांशु और पोती सोजल शामिल है।
हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 144 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल में गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। सोलन में 54 वर्षीय व्यक्ति और मंडी में 46 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 144 नए मामले आए। बीते दिन बुधवार को प्रदेश में 78 नए मामले आए थे। प्रतिदिन मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को जिला चंबा में 34, मंडी 33, शिमला 24, कांगड़ा 17, हमीरपुर 10, ऊना 7, कुल्लू और बिलासपुर में 6, सोलन 4, किन्नौर 2 और लाहौल स्पीति में 1 नया मामला आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 174 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,04,098 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,99,444 संक्रमित ठीक हो चुकी है। सक्रिय कोरोना मामले 1,150। प्रदेश में अब तक 3,486 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,444 लोगों के सैंपल लिए गए।